नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का तनाव है तो विष्णु भगवान का क्या गाइडेंस है उसके लिए। ठीक है, आज हम इसी पर रीडिंग करेंगे। विष्णु भगवान हमारी हेल्प करिए। अगर हमारी रीडिंग से किसी एक का भी अच्छा हो जाए, किसी एक का भी मन शांत हो जाए तो हमको बहुत खुशी मिलेगी। प्लीज भगवान जी, प्लीज। आज हम एक अलग तरह से रीडिंग करेंगे। इसको तो देख लिए, दो नहीं देखे तो उसके लिए बाद में देखेंगे उसको। एक कार्ड अनफोल्ड नहीं किया है, दो ठे अनफोल्ड हुआ है। इसको भी अनफोल्ड नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। एक और पहले हम 3 कार्ड लेने वाले थे, फिर मेरे मन में आया कि एक 3 और ले लें, पता नहीं क्यों, इसीलिए हम फिर से निकाले कार्ड। आपके लिए कार्ड आया है जो भी अनफोल्ड किए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। ठीक है, अभी आप इस विचार में है कि आप पैसा कैसे कमाएं, कैसे कितना ज़्यादा आप पैसा बनाएं। अर्थ, पैसा, पेंटिकल्स। अभी आप इसी काम में हैं, अपना पूरा 100% दे रहे हैं कि कितना काम करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन यही है। आप कुछ कर रहे हैं, किसी काम की शुरुआत किए हैं और उस पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो कि दिख रहा है। और जो लोग नहीं कुछ कर रहे हैं, लग रहा है कि वो शुरुआत करने वाले हैं किसी काम की, वो भी पैसा कमाना चाह रहे हैं। पहला ही कार्ड पैसा मतलब वित्तीय संबंधी आया है, वित्तीय संबंधित, अर्थ, फाइनेंस। रोजगार, कैरियर, पहला ही कार्ड आया है। लेकिन अगर आप तनाव में है ना कि आप कैसे क्या करेंगे, तो तनाव मत करिए, तनाव में मत रहिए, क्योंकि आपको रोजगार मिलने वाला है। अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो नौकरी आप बदल सकते हैं, इस कारण भी तनाव मत रहिए। अगर आप जहाँ बदलेंगे वहाँ भी अच्छा ही रहेगा, चिंता मत करिए। और आप जो प्लान बना रहे हैं ना किसी चीज़ का, उस पर एक बार फिर से पूरा प्लान देखिए, उसको फिर से दोबारा उसको अच्छे से देख के फिर से प्लान बनाइए। और कितने लोग ऐसे हैं ना कि जो पैसा तो बहुत कमाए, लेकिन बिना वजह खर्च इतना ज़्यादा कर दिए कि अब वो फिर से कमाना चाहते हैं।
वो सोचते हैं जितना खर्च हो गया अब उसी फिक्र में है कि फिर से उतना कैसे बनाए। कितने सारे लोग इस कारण तनाव में हैं कि जो हम बहुत सारा कमाए थे सब खर्च कर दिए, अब और कैसे ले आए। और आपको तनाव है अच्छी शिक्षा में अपने किसी तरह का, तो फिक्र मत करिए। आप जो चाहते हैं शिक्षा, उच्च शिक्षा चाहते हैं तो आप जा सकते हैं पढ़ने, जहाँ भी आपकी इच्छा हो आपको सफलता प्राप्त होगी। आप जाने की कोशिश करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, यकीन मानिए। और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या उसकी फ़िक्र कर रहे हैं तो उसकी भी फ़िक्र मत करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। ये वक्त अच्छा है, भगवान जी आपका तनाव दूर करेंगे और आपके लिए शिक्षा के नए अवसर भी मिलेंगे। जो लोग भी सोच रहे हैं कि हम शायद आगे पढ़ पाएँ या न पढ़ पाएँ, तो ऐसी कोई बात नहीं। भगवान जी कह रहे हैं कि आपको अवसर मिलेगा। अगर आपकी सच में दिली चाह यही है, सच में इच्छा है, अगर आपकी इच्छा प्रबल है पढ़ने की, कुछ करने की इच्छा प्रबल है, तो अवश्य ही पूरी होगी। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो अगर आपको ये लगता है कि बार बार वही कर रहे हैं तो कुछ इससे बुरा तो नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई कार्य आप रिपीट कर रहे हैं तो उसमें आपको और सीखने को मिलेगा, आप उससे और बेहतर कर पाएंगे, इसकी फ़िक्र मत करिए। आप रिपीट कर रहे हैं तो इसकी फ़िक्र मत करिए, आप उसमें और अच्छा कर पा रहे हैं और आगे और भी अच्छा करेंगे। और आगे आपको देखकर और लोग भी प्रेरणा लेंगे कि कैसे शुरुआत करें और कैसे अपने काम पे एकदम फोकस करके आगे बढ़ें। ये आपसे आने वाले समय में लोग शिक्षा लेंगे, तो इसकी फ़िक्र मत करिए। अब इसके लिए तनाव दूर करिए अपना, ठीक है। अब आगे है 6 ऑफ कप्स। आपको फिक्र अपने प्यार की, कप्स मतलब प्यार, वाटर साइन। आप किसी को प्यार देना चाहते हैं या किसी से प्यार पाना चाहते हैं या किसी को कुछ ऑफर करना चाहते हैं, और आप जिसको ऑफर करना चाहते हैं उसको ऑफर करिए, डरिए मत। अगर किसी चीज़ से डर रहे हैं आप ना, तो मत डरिए, ऑफर करिए। आपकी इनसे अच्छी यादें जुड़ी हैं, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। ये आपकी कोई बचपन की साथी हो सकती हैं या हो सकते हैं। तो फिक्र मत करिए इसके बारे में भी, आप जिसको भी ऑफ़र करना चाहते हैं करिए, अच्छा ही जवाब मिलेगा, यकीन मानिए। इसका भी तनाव मत पालिए मन में। और अभी आप कैसे हैं? 4 ऑफ कप्स। जबकि आप जिनको ऑफ़र देना चाह रहे हैं ना, देखिए, आप जिनको ऑफ़र देना चाह रहे हैं वो खुद आपको ऑफ़र दे रहे हैं या दे रहे हैं, और आप उनको देख नहीं पा रहे हैं, देखिए। और आप इतना मन में टेंशन पाल के बैठे हैं। देखिए, आप जिसको भी चाह रहे हैं, जिसको भी ऑफ़र दे रहे हैं, जिसकी भी कमी महसूस कर रहे हैं, वो आपको खुद ऑफ़र दे रहे हैं या दे रहे हैं, और आप नहीं देख रहे हैं। अपने गम में, अपने फिक्र में, तनाव में देख ही नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या मिल रहा है। किसी तरफ आपकी निगाह नहीं है। देखिए, आपके पास तो 3 कप भरा हुआ है,
और जिसके ऑफ़र की आपको चाह है वो मिल रहा है आपको, तो आप पहले देखिए, तनाव में मत रहिए, देखिए, नज़र उठा के देखिए, तो पहले बात तो करके देखिए, अपना तनाव दूर करिए। आपको जो ऑफ़र मिल रहा है ना, आप नहीं देख पा रहे हैं, आपके मन में असंतोष है, मतलब किसी प्रकार का डर है आपके मन में। आप अपनी तुलना किसी से कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप सबसे कम हैं, पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप सेलेक्ट ना हो, सामने वाला आपको रिजेक्ट कर दे, आपके मन में ये डर है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका ये डर दूर होना चाहिए और आप ये खुद दूर करिए अपने डर को। ये रीडिंग देख के आपको आपकी डर दूर हो जाएगी, आपके अंदर की जो डर है। देखिए आपको कब ऑफर हो रहा है और आप देख नहीं पा रहे हैं, नज़र उठा के देखिए। तो आप अपनी तुलना दूसरे से कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपसे और आप जिनको सोच रहे हैं, जिनको चाह रहे हैं, आपको ये डर है कि आपसे बेहतर लोग उनको मिल रहे हैं और वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे या नहीं करेंगी। आपको इसी बात का गम और डर है और आप बहुत दुखी हैं, तनाव में हैं, जबकि आपको तनाव से निकलना चाहिए, आपको देखना चाहिए, एक बार बात करना चाहिए। आप जिसके लिए भी सोच रहे हैं, बात करके देखिए, बात करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है, हर समस्या का हल निकल जाता है बात करने से। जो चिंता है आपकी ना, उससे मुक्त हो जाइए और बात करके देखिए। आपकी सोच जो है ना, वही आपकी तकलीफ का कारण है। अपनी सोच को बदलिए। आप अपने आप को क्यों सबसे कम समझ रहे हैं? अपनी तुलना किसी से मत करिए, कभी भी नहीं। अब आपके संघर्ष के दिन ख़त्म हो गए हैं। अब आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, प्यार आ रहा है, तो डर किस बात का है, तनाव किस बात का है? ये सब छोड़िए, आगे बढ़िए। ये देखिए क्या है, टेम्परेंस। देखिए आपको एंजल का प्रोटेक्शन मिला है। देखिए एंजल देखिए, टेम्परेंस, एंजल। आप मत डरिए, आपको प्यार भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा। आप संयम रखिए, धैर्य रखिए, हर हर चीज़ अच्छा होगी, हर चीज़ आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आपके ऐसा नहीं है कि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन आप खुद अपने ऊपर मतलब भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं उस आत्मविश्वास को, और उसी कारण आप तनाव में हैं। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि आप क्या हैं, उस दिन से आपका डर, तनाव सब दूर हो जाएगा। और आपके जीवन का उद्देश्य कुछ और है, कुछ करेंगे आप अच्छा कार्य। एंजल्स, यूनिवर्स उसी को प्रोटेक्ट करते हैं जिनको वो चुनते हैं किसी खास कार्य के लिए, हर किसी को नहीं करते प्रोटेक्ट। तो आपके जीवन में भी कुछ अच्छा होने वाला है और आप खुद को हील करिए, आपको हीलिंग की ज़रूरत है और इसमें एंजल्स आपकी मदद करेंगी। आप जो भी प्लान बनाए हैं, सोचे थे, बनाए हैं या बनाए होंगे, अब आपको उसमें कामयाबी मिलेगी, यकीन मानिए।
मेरी भी भगवान से प्रार्थना है कि आप सबको जो चाहते हैं वो मिल जाए। भगवान जी मेरी बहुत सुनते हैं। तो आप खुद को हील करिए और आप जो चाहते हैं आपको मिलने वाला है, मिलेगा, सब मिलेगा। और आप उठा के नज़र देखिए एक बार, सिर्फ आपको देखने की ज़रूरत है। शायद आप देख नहीं पा रहे हैं जो आपको मिल रहा है, तो आप देखिए, उदास मत होइए और न ही तनाव में रहिए। तनाव सबसे बुरी चीज़ होती है। एक दिन हम इसी पे बात करेंगे, तनाव पे। उस दिन रीडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ तनाव के बारे में। आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है और एंजल का प्रोटेक्शन तो है आपके ऊपर, तो फिर क्यों डर रहे हैं? आपकी इंट्यूशन कुछ बता रही है आपको, आप उसे भी सुनिए और खुद को हील करिए और देखिए कि आपको क्या मिल रहा है। इसमें देखिए क्या है, डेथ। देखिए, जिस चीज़ का अंत हो गया था, शायद आपके करियर में किसी तरह की परेशानी हुई थी या प्यार में, दोनों लग रहा है, आपको लग रहा है दोनों ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब कुछ जो आपका था वो अब आपको मिलेगा नए सिरे से, नए तरह से। इसमें डेथ का मतलब डर नहीं है, मतलब मृत्यु नहीं है। डेथ का मतलब होता है नई शुरुआत किसी चीज़ का। क्योंकि इंसान या कुछ भी नया जन्म कब होता है? इंसान जब मर जाता है, या जानवर या कुछ भी, कोई भी चीज़ जब वो मर जाता है तभी उसका नया जन्म होता है। तो यूँ सब ऐसा समझ लीजिए कि आपका दुर्भाग्य मर गया, ख़त्म हो गया, उसकी डेथ हो गई और आपको अब सौभाग्य प्राप्त होगा। आपका नया जन्म हुआ है समझ लीजिए। और आपको पैसा मिलेगा, प्यार मिलेगा, मिल रहा है। बस आपको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और इसको आप तब देख पाएंगे जब आप हील होंगे, खुद को हील करेंगे, खुश होंगे, तब देख पाएंगे कि आपको क्या मिल रहा है। और इसके लिए आप ध्यान करिए और खुद को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। हाथ खड़े कर दीजिए, खुद को सरेंडर कर दीजिए। अपनी गम, फिकर, चिंता, प्यार, इच्छाएं, सब कुछ कहिए कि हे ईश्वर, हम आप पे सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आप हमारी खुशियों का ख्याल रखिए। फिर देखिए, भगवान जी स्वयं आपका ख्याल रखेंगे, आपकी खुशियों का ख्याल रखेंगे। आपको फिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कामयाबी भी पाएंगे और आपका प्यार भी मिलेगा। 1000% सत्य है। तो आप तनाव से निकल जाइए प्लीज, तनाव मत रहिए। नाइट ऑफ वैंड्स। देखिए, आगे जाके आप सबकी मदद करने वाले हैं। आपकी जीत होने वाली है और आपको ये सब मिलने वाला है जो आप चाहते हैं, प्यार, पैसा। आपके अंदर ताकत, धैर्य, साहस, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और सबसे अच्छी ये बात है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल पा गए हैं, पा जाएंगे। अभी तो आप दुखी हैं, आगे आपका जीवन ऐसा होने वाला है कि एकदम साहस से भरपूर, ज्ञान के साथ आप आगे बढ़ेंगे। उसके लिए आपको हील होना जरूरी है। आपको विजय प्राप्त होगी, आपका तनाव दूर हो जाएगा। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ ये कार्ड जरूर आता है, पता नहीं क्यों। नाइट ऑफ वैंड्स, विजेता, जो सब एक ऐसा सेनापति
जो आगे बढ़ता ही जा रहा है। आप भी ऐसे बनने वाले हैं। आप दुखी उदास मत होइए। आपका जन्म हुआ है लोगों की मदद करने के लिए, और आप करेंगे भी, यकीन मानिए। अब आपके अंदर जुनून रहेगा कुछ करने की, कुछ भी हासिल करने की जुनून। और ये भगवान विष्णु का आदेश है और आशीर्वाद भी। इस कार्ड का यही संदेश है, और भगवान विष्णु का आदेश और आशीर्वाद दोनों है आपके लिए, सच्ची में। द हेयरफेंथ, देखिए द हेयरफेंथ आ गया, दिख रहा है। आप शिक्षक भी बन सकते हैं, जो सबको शिक्षा दें, गुरु, शिक्षक बन सकते हैं। किसी भी तरह से आप सबकी मदद करेंगे, अपने ज्ञान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, या किसी भी तरह से आप सबकी मदद करने वाले हैं। आगे आपकी लाइफ ऐसी हो रही है, तो अब आपको तनाव में रहने की जरूरत नहीं है। द हेयरफेंथ, अब आप क्या करेंगे? बस आपकी जो इच्छा होगी वो करेंगे, न किसी से कुछ लेना, न किसी से कुछ देना। सबके प्रति दया भाव मन में रहेगा आपके, और आप सबको क्षमा कर देंगे। जो भी किसी भी कारण से आपको तकलीफ दिया है, या किसी भी वजह से आपको तकलीफ हुई है, अब आप उस सब को क्षमा कर देंगे। साधु संत, मतलब सच में साधु संत कोई नहीं बन रहा है, लेकिन आपका मन ऐसा हो जाएगा एकदम अच्छा, एकदम सभी के लिए एक भाव, क्षमा भाव, दया भाव, किसी के प्रति कोई बदला लेने का विचार नहीं रहेगा। आप सबको शिक्षा देने वाले हैं किसी प्रकार की। आपका जीवन किसी उद्देश्य से है। इस धरती पर आप आए हैं तो आपके जीवन का कोई उद्देश्य है। शायद इसी कारण आज हमको जैसे मतलब मन में आया कि ऐसी रीडिंग करें कि कोई तनाव में है और उसको तनाव से निकलना है, उसको अपनी लाइफ पे बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। उसको सबको शिक्षा देना है, तो अभी वो तनाव में क्यों है? वो निकल जाए तनाव से। देखिए आपकी लाइफ से किसी से भी ये मिल रहा हो, हम जो रीडिंग किए हैं किसी की भी लाइफ से मैच किया हो, देख लीजिए, किसी के सिचुएशन से मैच किया हो, ये रीडिंग उसी के लिए है। शायद सबके लिए ना हो, तो आप कृपा करके दुख में, दर्द में मत रहिए। तनाव एकदम छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बीमारी होती है तनाव। तनाव दिमाग पे कंट्रोल करता है, मन पे कंट्रोल करता है, और इससे आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो आप वो करिए, आपको जिसमें खुशी मिले पहले वो करिए। और एक बात और जानिए, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति है या आपकी लाइफ में या बाहर का कोई आपको तकलीफ दे रहा है, या किसी की बातों से आपको तकलीफ हो रही है, तो आप ऐसा करिए कि सबसे पहले उसका बुरा मत मानिए। आप उससे बहुत अच्छे तरह से पेश आइए, इतने अच्छे तरह से ना कि आप उसको ऐसा महसूस कराइए कि वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसी शुरुआत करिए, फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई दुश्मन भी है ना, तो उसके साथ आप दोस्तों से भी अच्छा व्यवहार करिए। अगर आपसे कोई कड़वा बोल, हम मानते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है ऐसा करना, लेकिन एक बार करके तो देखिए, मुश्किल नहीं है, अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। अगर आपको कोई बुरा कह रहा है तो आप उसका उत्तर मत दीजिए, आप उसकी तारीफ करिए।
फिर देखिए वो खुद शर्मिंदा होगा। बुरा कहने से क्या होगा, वो बुरा कहेगा, आप भी बुरा कहेंगे, तो इससे तो तकरार होगी। आपका मन भी अच्छा नहीं रहेगा और उसके मन में और ज़्यादा जो भी बुराई है और ज़्यादा पनपेगी। तो आप क्या करिए कि अगर आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है तो आप उसकी तारीफ़ करिए। मेरे कहने से एक बार करके देखिए, आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। और जो सामने वाला व्यक्ति है ना, अगर आपको कुछ बुरा कह रहा है, वो खुद पे शर्मिंदा होगा या शर्मिंदा होगी। आप सबके साथ ऐसा करिए। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है ना, तो आप बुरा मत करिए। कोई बुरा बोल रहा है, आप बुरा बिल्कुल मत बोलिए। आप सबके साथ एकदम अच्छे भाव से पेश आइए, अच्छी अच्छी बातें करिए। यह आपके खुद के लिए अच्छा रहेगा और आगे वाली ज़िंदगी के लिए भी, आने वाली ज़िंदगी के लिए भी। ठीक है, इससे आपकी ताकत भी बढ़ेगी, आंतरिक ताकत, और आपको संतुष्टि महसूस होगी। आप जानते हैं किसी को बुरा कहने से आपको संतुष्टि नहीं मिलती, बुरा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर हमको कुछ कहा तो हम क्यों अपनी ज़बान खराब किए, हम क्यों कुछ कहे उसको, हमको नहीं कहना चाहिए था। तो जो ये मन में भाव आता है ना कि हमको नहीं कहना चाहिए था, यही भाव बरकरार रखिए और आप अच्छा कहिए, अच्छा बोलिए। इससे किसी न किसी का मन तो बदलेगा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा भी है कि आपको धोखा दे रहा है और वो खुश हो रहा है आपको धोखा देके, तो आप उसके साथ इतना अच्छे से पेश आइए, इतना अच्छे से पेश आइए, इतना अच्छा व्यवहार करिए। इसके बाद चुपचाप उसके जीवन से निकल जाइए बिना कुछ बोले। फिर देखिए आपके जीवन पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सामने वाला व्यक्ति जो बुरा चाहता है ना, उसका भी मन बदल जाएगा, वो भी अच्छा ही चाहने लगेगा। मेरी कुछ बातें तो थोड़ा सा करके देखिएगा, शायद आपको अच्छा लगे। और हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी ये वीडियो जो है आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए या न करिए, लेकिन आप शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शायद किसी को ज़रूरत हो और इससे उसको कुछ हेल्प मिले। आप इतना ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। और आप आगे शिक्षक बनने वाले हैं, याद रखिए। किसी भी प्रकार की शिक्षा देंगे ज़रूर, चाहे जैसे देंगे। आप तो दूसरों की ज़िंदगी बदलने के लिए आए हैं धरती पे, तो आप क्यों उदास हैं, क्यों मायूस हैं, क्यों तनाव में हैं? आपको नहीं रहना है तनाव में। आप खुश होइए, एकदम खुश। आपको ईश्वर पर विश्वास है, आपको और भी विश्वास करना है ईश्वर पर, संपूर्ण विश्वास। एकदम खुद को ईश्वर के आगे समर्पण कर दीजिए और वही देखेंगे, आपकी खुशियों का ख्याल रखेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको शिक्षा देंगे, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी आपको मिलेगा। यकीन मानिए, ये सच है। हम ज़्यादा ही बोल दिए, लेकिन पता नहीं क्यों हमको ये कहना था, शायद किसी को ज़रूरत है। देखती हूँ साईं बाबा क्या कह रहे हैं। एक कार्ड बस लूँगी, नहीं 2 कार्ड, मेरे मन में आ गया 2 कार्ड। साईं बाबा प्लीज, साईं बाबा मेरे व्यूअर्स की तनाव दूर करिए प्लीज प्लीज प्लीज, साईं बाबा प्लीज। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उससे गुजर जाइए। देखिए हम अभी क्या कह रहे हैं, साईं बाबा भी वही कह रहे हैं। देखिए हम जो बोले साईं बाबा की मर्जी थी,
कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। एक तरह से समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा हो रही है। और क्योंकि जब सोना तपाया जाता है ना, तभी वो आकार लेता है। उसी तरह आपके जीवन में जो दुख है, दर्द है, गम है, एक तरह से आपको वो सोना बनाया जा रहा है, जो एक खूबसूरत ज्वेलरी गहना मतलब उसमें तब्दील किया जाएगा, जो सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको पसंद आएगा। आप वैसे ही बन रहे हैं। तो आप तनाव में क्यों हैं? निकल जाइए। अब मेरी बात सुन के तो आप तनाव से बिल्कुल निकल जाइए, जो भी हो। देखिए, हम भी यही बोले, आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है? उत्सव आने वाला है, खुशखबर। उत्सव मनाइए, समय आ गया है। अब खुशखबरी मिलेगी आपको, सिर्फ खुशखबरी। इतना दुख, दर्द, गम सब खत्म। बस आपको क्या करना है? भगवान पर विश्वास करना है और खुद पर विश्वास करना है, और सब कुछ अपना भगवान जी पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो चाहते वही होता है। उनके चाहे बिना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। ऐसे हम ऐसे हाथ रखे हैं, अगर ईश्वर की मर्जी नहीं होगी तो हम हाथ नहीं उठा पाएंगे, कुछ भी हो जाए। तो जो होता है इस संसार में ईश्वर की मर्जी से ही होता है, विष्णु भगवान की मर्जी से ही होता है। ये सबके मालिक हैं। तो आप इन पे सब कुछ छोड़ दीजिए, ये आपका सब देख लेंगे, आपकी खुशियों का ख्याल रखेंगे, आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। तो इसी के साथ हम रीडिंग ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।